आज हम देखेंगे विकसित भारत जीराम जी विधेयक 2025। ये विकसित भारत के लिए मनरेगा में सुधार है। विकसित भारत जीराम जी विधेयक 2025 विकसित भारत 2047 के साथ संयोजित एक नई संविधानिक संरचना के साथ मनरेगा का स्थान लेगा। ये मनरेगा जिसकी शुरुआत 2005 में की गई थी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम उसके स्थान पर लाया गया। विकसित भारत जीराम जी विधेयक, इसका पूरा नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 है। विकसित भारत जीराम जी बिल 2025 एक नजर में इसके मुख्य 8 पॉइंट है जो कि यहाँ हिंदी में दिए गए। यह मनरेगा का प्रतिस्थापन करेगा, ग्रामीण रोजगार के लिए नया आधुनिक और लक्ष्य उन्मुख फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। वर्धित रोजगार गारंटी, प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन का मजदूरी आधारित रोजगार दिया जाएगा। कार्यों का केंद्रीय स्वरूप, 4 प्राथमिक क्षेत्र निर्धारित किए गए: जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और जलवायु लचीलापन। स्थानीय योजना एवं राष्ट्रीय एकीकरण, विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं राष्ट्रीय स्पेशल प्लेटफॉर्म से जुड़ाव। कृषि को समर्थन, बुवाई और कटाई के मौसम में कार्यों पर 60 दिन का विराम ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हो। पूर्वान्वयन वित्त पोषण ढांचा, नॉर्मेटिव फंडिंग की ओर बदलाव और रोजगार गारंटी की सुरक्षा सुनिश्चित। मजबूत पारदर्शिता एवं निगरानी, एआई आधारित मॉनिटरिंग, रियल टाइम डैशबोर्ड और अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। इससे पारदर्शिता और निगरानी को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय प्रायोजित संरचना, केंद्र राज्य साझा जिम्मेदारी होगी और संतुलित लागत साझेदारी होगी। 3 की कंपोनेंट ऑफ द विकसित भारत जीराम जी बिल। एम्प्लॉयमेंट गारंटी को बढ़ावा मिलेगा, रूरल एसेट्स क्रिएशन में सहायता होगी, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जवाबदेहिता तय की जाएगी। विकसित भारत मिशन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। रोजगार सृजन को 4 प्राथमिक वाले कार्य क्षेत्रों के माध्यम से अवसंरचना विकास के साथ जोड़ेगा। जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे और मौसम में बदलाव के असर को कम करने के लिए विशेष कार्य किए जाएंगे। दैनिक मजदूरी हर सप्ताह या किसी भी स्थिति में काम करने की तिथि से 15 दिन के भीतर ही वितरित की जाएगी। 60 दिन का नो वर्क पीरियड होगा और शेष 305 दिनों में से 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जाएगी। सृजित सभी परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना से जोड़ा जाएगा, जो एक एकीकृत और समन्वित राष्ट्रीय विकास रणनीति सुनिश्चित करता है। योजनाओं को विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के जरिए विकेंद्रीकृत किया जाएगा, जो स्थानीय रूप से तैयार की जाती है, स्थानीय रूप से पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय प्रणालियों के साथ एकीकृत होगी। ये मनरेगा और विकसित भारत जीराम जी योजना में डिफरेंट दिया गया है। इसको हम यहाँ हिंदी में देखते हैं। मनरेगा और विकसित भारत जीराम जी में तुलना, मनरेगा में 100 दिन का मजदूरी रोजगार दिया जाता है ग्रामीण परिवार को, विकसित भारत में ग्रामीण परिवार को 125 दिन का मजदूरी रोजगार दिया जाएगा। कार्यों का स्वरूप, मनरेगा में अनेक और बिखरी हुई श्रेणियां हैं और सीमित रणनीतिक फोकस है, जबकि विकसित भारत जीराम जी में 4 स्पष्ट प्राथमिक क्षेत्र है: जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका और जलवायु लचीलापन। मजदूरी लागत का वहन, मनरेगा केंद्र सरकार अकुशल मजदूरी वहन करती है और राज्य सरकारें बेरोजगारी बता देती है। मनरेगा में केंद्र सरकार क्या करती है? अकुशल मजदूरी का वहन करती है, जबकि राज्य सरकार बेरोजगारी बता देती है। और विकसित भारत में राज्य लागत साझेदारी होगी। मजदूरी के लिए सामान्यतः 60 केंद्र का भाग और 40 राज्य का भाग होगा, और कुछ विशेष राज्यों में 90-10 के अनुपात में दिया जाएगा। 90 केंद्र का और 10 राज्य का भाग होगा। कार्य विराम, मनरेगा कार्य रोकने का कोई स्पष्ट वैधानिक प्रावधान नहीं है, जबकि विकसित भारत जीराम जी में वित्तीय वर्ष में अधिकतम 60 दिन का कार्य विराम की अनुमति है। जब बुआई और कटाई का मौसम होगा तो कार्यों को रोका जाएगा 60 दिन के लिए। फंडिंग व्यवस्था, मनरेगा मांग आधारित फंडिंग और बजट आवंटित अनिश्चित है, जबकि विकसित भारत जीराम जी में नॉर्मेटिव फंडिंग है, पूर्वानुमान बजट है और रोजगार गारंटी की सुरक्षा है। योजना अवसंरचना नियोजन, मनरेगा में ग्राम पंचायत योजना केंद्र में है, जबकि विकसित भारत में संस्थागत समन्वय अवसंरचना नियोजन के साथ एकीकृत दृष्टिकोण है। योजना में वित्तीय ढांचा, इसमें डिमांड बेस्ड फंडिंग के जगह नॉर्मेटिव फंडिंग है, जबकि मनरेगा में डिमांड बेस्ड फंडिंग है। इसमें कुल अनुमानित वार्षिक व्यय 1,51,222 करोड़ केंद्र का हिस्सा है। ये है वित्त पोषण, ये यहाँ दिए रखा है। फंड शेयरिंग, इसमें नॉर्थ ईस्ट और हिमालय राज्य में 90% केंद्र वहन करेगा और 10% स्टेट, जबकि उधर स्टेट में 60% केंद्र करेगा और 40% राज्य, जबकि यूटी जिनमें लेजिस्लेशन नहीं है वहां पे 100% केंद्र सरकार वहन करेगी और राज्य सरकार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और डिले के लिए जिम्मेदार होगी। विकसित भारत जीराम जी बिल से रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या फायदा होगा, ये बताया गया है यहाँ पे।
इसे हम हिंदी में देखते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा? फर्स्ट, उत्पादक परिसंपत्तियां सृजन से जुड़ा रोजगार, रोजगार को स्थायी और उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण से जोड़ा जाएगा, मतलब एसेट्स का निर्माण होगा। जल सुरक्षा पर मजबूत फोकस है, इसे प्राथमिकता प्राप्त जल कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ग्रामीण अवसंरचना में सुधार होगा, बेहतर सड़क, भंडारण, सिंचाई आदि से बाजार तक पहुंच मजबूत होगी। आजीविका अवसंरचना का विकास होगा, आय के विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। जल एवं मृदा संरक्षण से जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा मिलेगा, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने की क्षमता में वृद्धि होगी। उच्च घरेलू आय, बढ़ती हुई आय से स्थानीय उपभोग और ग्रामीण मांग में वृद्धि होगी। संकट जनित पलायन में कमी होगी, स्थानीय स्तर पर अवसर मिलने से ग्रामीण पलायन कम होगा। डिजिटल प्रणालियों का उपयोग होगा, जिससे डिजिटलीकरण से कार्यान्वयन में दक्षता, पारदर्शिता और निगरानी में सुधार होगा। ये सब रूरल इकोनॉमी को फायदा होगा। ये विकसित भारत जी राम जी से फार्मर को क्या बेनिफिट होगा, ये दिया गया है, इसको हिंदी में देखते हैं। फार्मर को क्या लाभ इससे? बुआई एवं कटाई के समय श्रम उपलब्धता सुनिश्चित होगी। कृषि के पीक सीजन में पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध होंगे, क्योंकि 60 दिन का इसमें रेस्ट पीरियड है। वे किस लिए दिया गया है? कृषि में बुआई और कटाई के दौरान दिया गया है, इसलिए फार्मर को फायदा होगा। सस्ती लागत पर श्रम, कृषि में कृत्रिम मजदूरी, महंगाई को रोकथाम होगी। मजदूरी दरों में अनावश्यक वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। सिंचाई और भूजल उपलब्धता में सुधार होगा, जल प्रबंधन कार्यों से सिंचाई सुविधाएं बेहतर और भूजल स्तर में सुधार होगा। बेहतर कनेक्टिविटी और भंडारण व्यवस्था होगी। सड़क, परिवहन, भंडारण सुविधाओं से कटाई के बाद नुकसान में कमी आएगी। जलवायु केंद्रित कार्य, अत्यधिक मौसमी घटनाओं, सूखा, बाढ़, हीटवेव से फसलों की सुरक्षा होगी। विकसित भारत जी राम जी विधेयक में लेबर, श्रम को क्या फायदा होगा, श्रमिकों को क्या फायदा होगा, ये श्रमिकों को फायदे दिए गए। अधिक आय की संभावना, 125 सुनिश्चित कार्य दिवसों के कारण आय में वृद्धि होगी। कार्य उपलब्धता की पूर्वानुमेयता, पूर्व स्थानीय योजना के माध्यम से काम की उपलब्धता पहले से सुनिश्चित होगी। समय पर पारदर्शी मजदूरी भुगतान होगा, डिजिटल प्रणाली के माध्यम से समय पर भुगतान और पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी। कानूनी सुरक्षा, अनिवार्य बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान से श्रमिकों को सुरक्षा मिलेगी। बेहतर ग्राम अवसंरचना से प्रत्यक्ष लाभ, सड़कों, जल भंडारण जैसी सुविधाओं से जीवन स्तर में सुधार होगा, काम के अवसरों में वृद्धि होगी। कार्यान्वयन और निगरानी प्राधिकरण, ये विधेयक राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, गांव स्तर पर मिशन को समन्वित, जवाबदेही, पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए एक स्पष्ट संस्थागत ढांचा बनाता है। केंद्रीय और राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नीतिगत मार्गदर्शन देती है, कार्यान्वयन की समीक्षा करती है और जवाबदेही को मजबूत करती है। राष्ट्रीय और राज्य संचालन समितियां रणनीतिक दिशा, तालमेल और निष्पादन समीक्षा का संचालन करती है। पंचायती राज संस्थाएं योजना निर्माण, कार्यान्वयन का नेतृत्व करती है, जिसमें ग्राम पंचायत लागत के हिसाब से कम आधा कार्यान्वयन करती है। जिला कार्यक्रम समन्वय और कार्यकारी अधिकारी योजना निर्माण, अनुपालन, भुगतान और सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रबंधन करती है। ग्राम सभा सामाजिक लेखा परीक्षा करने और सभी रिकॉर्ड तक पहुंच के लिए जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने में एक मजबूत भूमिका निभाती है। विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारदर्शिता व जवाबदेहिता हेतु प्रौद्योगिकी आधारित शासन। इसका उद्देश्य व्यापक डिजिटल इकोसिस्टम के माध्यम से शासन का आधुनिकीकरण, जवाबदेहिता बढ़ाना और नागरिक सहभागिता को सुदृढ़ करना है। विकसित भारत जी राम जी विधेयक टेक्नोलॉजी का उपयोग ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेहिता को बढ़ाने के लिए। प्रमुख प्रावधान, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, श्रमिकों, कार्य और लेन देन के लिए डिजिटल इन्वेस्टर रोल का उपयोग करना, रियल टाइम निगरानी करना, मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड आधारित प्रणाली, मांग, तैनाती और भुगतान की तत्काल दृश्यता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग, योजना निर्माण, ऑडिट और धोखाधड़ी जोखिम में कमी करना, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी, जियो रिफरेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी, कार्य योजना और निगरानी के लिए डिजिटल मैपिंग का उपयोग करना। सक्रिय सार्वजनिक प्रकटीकरण, साप्ताहिक डिजिटल प्रकाशन करना, प्रमुख आंकड़े, मास्टर रोल और भुगतान वितरण सार्वजनिक करना। मजबूत सामाजिक अंकेक्षण करना, प्रौद्योगिकी सक्षम ढांचा द्वारा समर्थित पारदर्शिता और जन निगरानी को बढ़ाना। भारत में ग्रामीण रोजगार और विकास नीति की पृष्ठभूमि। ग्रामीण संबल कार्यक्रम 1960 का दशक और ग्रामीण रोजगार के लिए क्रेश स्कीम 1971 जैसे प्रारंभिक कार्यक्रमों के साथ भारत के मजदूरी रोजगार पहलों के विविध चरणों के माध्यम से प्रगति हुई। इसके बाद 1980 और 1990 के दशक में अधिक संरचित प्रयास किए गए, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शामिल था, जिसे बाद में जवाहर रोजगार योजना 1993 में विलय कर दिया गया। 1999 में यह संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में संगठित हो गई, जिसका उद्देश्य कवरेज और समन्वय में सुधार करना था। रोजगार आश्वासन योजनाओं और काम के बदले अनाज कार्यक्रम जैसे पूरक योजनाओं ने मौसमी बेरोजगारी और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दिया। 1977 के महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम के साथ एक बड़ा बदलाव आया, जिसने काम करने के वैधानिक अधिकार का अवधारणा प्रस्तुत की। इन अनुभवों की परिणाम स्वरूप 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
मनरेगा को अधिनियमित किया गया। इसमें 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार दिया गया। 2025 के बीच महिलाओं की सहभागीदारी 48% से बढ़ के 58.15% हो गई। इसमें प्रशासनिक व्यय की सीमा को 6% से बढ़ा के 9% कर दिया, ये याद रखना। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 इस संदर्भ का प्रत्युत्तर ग्रामीण रोजगार गारंटी को आधुनिक बनाने, जवाबदेहिता को सुदृढ़ करने और रोजगार सृजन को दीर्घावधि अवसंरचना और जलवायु अनुकूलता लक्ष्यों के साथ जोड़ना है।